Okay. जैसे बस The very तनहा रहेंगे। first question that we have in the MCQs of chapter number 6 fluid dynamics में है principle of flotation help us to find out the flotation है तो किसको help करेगा find out करने के लिए डेंसिटी density of the object। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अपथर्स किसकी इक्वल होता था वेट और डिस्प्लेस लिक्विड weight of the displaced liquid के। In equation Stokes law the sphere must be moving with constant speed because 6 by eta r v के अंदर it must have be moving with a constant speed। वो रख दो। Then next is उसने कहा two identical spheres of drop of water falling through air with a steady speed of 20 meters per second centimeters per second if the drop combines to form a single drop what would be the terminal velocity of the single drop। अच्छा जी उसे सिंगल ड्रॉप को कैलकुलेट करने को बोला हुआ है दो मिल गए हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम उनका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा ठीक है एंड ठीक है अच्छा जी वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर के केस में क्या होता है 4/3 πr³ आएगा जिसने बुक में भी बताया हुआ ठीक है लेट से जो बिग ड्रॉप बन रहा है उसका वॉल्यूम हैज कम आउट टू बी दिस वन और जो हमारे पास वॉल्यूम कंबाइन हुआ है ओरिजिनली मतलब दोनों ड्रॉपलेट्स को मिला के उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा बिकॉज आइडेंटिकल स्फीयर हम दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे तो ये आ गया मेरे पास व्हेन कंबाइन टुगेदर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया तला मैंने क्योंकि सर दो हमारे पास स्टेयर्स हैं। हाँ और आइडेंटिकल हैं इस वजह से मैंने उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया I do not have any data in respect to the bigger drop तो मैंने उसकी जगह पे सिंपली 4/3 πr³ लिख दिया अगर हम दोनों को कंपेयर करें रिजल्ट्स के केस में तो क्या बन जाएगा 4/3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में ठीक है पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास सिंपली रह जाएगा r³ इज इक्वल टू 2r³ ठीक है अब उसमें से 4/3 कॉमन है ना तो सर उसको हम एक ले लेंगे ना अलग से। 4/3 तो कॉमन है ना यार न्यूमेरिकल वैल्यू है ना हम उसको तो कॉमन ले सकते हैं सर इसमें तो कुछ नहीं है हमारे पास नथिंग टू मतलब वो कंपेयर करने के लिए नहीं है। अच्छा जी अगर हम क्यूब रूट दोनों साइड पे ले लें तो r किसके इक्वल आ जाएगा √2 का क्यूब इंटू r के ठीक है √2 क्यूब का आंसर आता है 1.26 r आप लोग बेशक अपनी जगह पे चेक भी कर लो क्यूब रूट ऑफ 2 ठीक है अब टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता था एज पर द स्टोक्स लॉ 2/9 रो जी आर स्केयर ओवर ईटा स्टोक्स लॉ जो था हमारे पास यार ये न्यूमेरिकल एक ही ये तो न्यूमेरिकल लिटरली उसने गलत किया ठीक है अब हमें टू टर्मिनल वेलोसिटीज चाहिए एक में छोटा आर होगा सॉरी आर स्केयर आना था यहाँ पर और एक बिगर आर जो बड़ा वाला वो बी है उसके लिए मैंने बिगर थोड़ा बी यूज कर लेता हूँ 2/9 दिस 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 एंड दिस ठीक हो गया बच्चों आर स्क्वायर है सर आर आर अब हमने आर की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है किसकी इक्वल है 1.26 आर के तो 2/9 into density into gravity into 1.26 r square over theta ठीक है 1.26 का स्केयर लीजिए क्या आता है हमारे पास या अगर हम एक काम करें 1.59 आ रहा सर ठीक है अब मैं इस 1.59 को साइड पे निकाल लेता हूँ और इन बाकी सभी क्वेश्चन को एक तरफ ले जाता हूँ 2/9
आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी ओवर एटा। कोई मसला यहाँ तक? सर आपने दोनों के वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं, तो ये आर वेलोसिटी। स्क्वायर तो हमने कॉमन ले ना, बाहर निकाल लिया। नहीं नहीं, वो कैपिटल आर 1.26 आर की इक्वल था ना। यस हाँ, सर। ठीक है। तो मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई थी, उसमें आर स्क्वायर की जगह पे ये पुट कर दिया। इसको मैंने अभी नहीं छेड़ा इस इक्वेशन। ये किसकी है? नॉर्मल टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, यस सर। यहाँ तक क्लियर? आगे चलें। अब सर ये नहीं ये, मिला, फिर से इसमें 1.59 कॉमन के लिए क्या वजह होगी? क्योंकि हमने आर स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिया था? 1.26 आर, उसका स्क्वायर ले जी लिया सर। मैंने। ठीक है, 1.5 से जी न्यूमेरिकल सर। वैल्यू को मैंने बाहर निकाला और बाकी सारी इक्वेशन को एक तरफ कर दिया ताकि मैं उसको पुट कर सकूं इसके बराबर। यस सर, तो मैं ठीक है, यही पूछूंगी, आपने जो नीचे लिखी है इसकी उसमें आर वैल्यू स्क्वायर भी उसने, तो आ ही रहा है ना? हाँ, इसके अंदर इस इसकी टर्मिनल वेलोसिटी उसने दी हुई है 20 मीटर्स। ये देखो ना, सिंगल ड्रॉप की 20 सेंटीमीटर दी हुई है, इस वजह से मैंने उसको रखा है यहाँ पे। सो 1.59 टाइम्स 20 करें, क्या आंसर आ रहा? 31.8। डू वी हैव एनी ऑप्शन क्लोजर टू द ऑप्शन? सर सही है सर, 32। आर वी थर्टी क्लियर टू अबाउट है दिस एमसीक्यू? यस सर। सर। सर हम जब कॉमन लेते हैं तो 4/3 पाई तो रह जाता है ना। कहाँ पे बेटा? आप जब आप कह रहे हैं ना कि हमने जब दोनों के वॉल्यूम्स को कंबाइन देखो, किया था मैं कि दोनों के सेम। एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, हमने सपोज किया कि टर्मिनल वेलोसिटी से जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है अप्रोक्सीमेटली सारे फैक्टर्स सेम रहते हैं। ठीक है, मैंने दोनों के वॉल्यूम्स को कंपेयर किया। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4/3 एक न्यूमेरिक वैल्यू थी दोनों में जो कॉमन आ रही, मैंने इनको कैंसिल आउट कर दिया। पाई भी दोनों में कॉमन आ रहा था, इनको मैंने रहने दिया। ठीक है, सर आपने तो दोनों वॉल्यूम, कंबाइंड और एक सिंगल के इक्वल दोनों को कंपेयर किया जी जी, ये एक सिंगल बिग ड्रॉप का वॉल्यूम है और ये जब दोनों कंबाइन हुए ये उनका वॉल्यूम। ठीक है, है। सही। अब बेसिकली रिलेशन बनाना था, रेडियस का क्या रिलेशनशिप बनेगा, तो मैंने कहा रेडियस इज इक्वल टू जो दोनों के रेडियस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ठीक है, और इक्वेशन मैंने इसलिए यूज किया ताकि मुझे पता लग सके कि उनका क्यूब का रिलेशनशिप बन रहा है या स्क्वायर का बन रहा है। तो बिग रेडियस का ओरिजिनल के साथ क्यूब का रिलेशनशिप बन रहा था। अगर आप इन सबको भी भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस रखो, तो बिग रेडियस जो है वो किसके बराबर होगा? 2 टाइम द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल वन। ठीक है, सिंपल इज दैट। अगर हम इन सबको इग्नोर भी कर देते हैं, रेडियस का रिलेशनशिप हमने एक निकालना, वो चूंकि स्फेयर के केस में हमने स्टोक्स लॉ में भी 4/3 पाई आर क्यूब का ही फॉर्मूला यूज किया था, इस वजह से उसको रेफर कर दिया हमने। अगर हम नहीं भी करें, कॉमन सेंस हमें यही कहती है कि जो न्यू रेडियस बनेगा वो 2 टाइम्स की इक्वली होगा ना, क्योंकि आइडेंटिकल स्फेयर है। अगर जी। हम इसमें कंफ्यूज हो भी रहे हैं, अगर सादा सादा बात करें, अगर एक का स्फेयर का रेडियस आर था, दूसरे का भी क्या होगा? आर होगा। जब ये कंबाइन होंगे तो इनका एक बिग रेडियस बनेगा ना, विच विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द ओरिजिनल रेडियस। जी सर। अगर हम इसको नहीं भी करते तो भी ये, बाकी सारा काम तो हमने स्टोक्स लॉ को यूज करके ही किया, और तो कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, उसने पूछा हुआ स्फेरिकल बॉल टर्मिनल वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? हमें पता है स्टोक्स लॉ का भी हमने फॉर्मूला किया, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, वो किसकी इक्वल बन रही है?
Retarding force is directly proportional to viscosity, directly proportional to radius, directly proportional to यस सर, बी ऑप्शन। terminal velocity. तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन. नेक्स्ट इज, उसने हमें कहा हुआ है टू रेन ड्रॉप्स reach the earth with a terminal velocity in the ratio 4/9. The ratio of their radiuses would be. अब हमें पता है कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग रेफर करें, इस वाली को जो स्टोक्स लॉ किया, वेलोसिटी का रेडियस के साथ क्या रिलेशनशिप है? स्केयर का. ठीक है. अगर मैं जी इनकी सर। इक्वेशन, मैं बाकी सब चीजें इग्नोर कर दूं, कॉमन आ जाएंगी क्योंकि सेम चीज ही है. तो V1 is equals to R1 square and V2 is equals to R2 square. Do we agree on this one? टू रेन ड्रॉप्स है ना, पहले की वेलोसिटी R के स्क्वायर, दूसरे की वेलोसिटी R2 स्क्वायर के, according to Stokes law. Do we agree on this one? यस सर। ठीक है. हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर रेडियस स्क्वायर. तो अगर 4/9 उनकी वेलोसिटीज की रेशियो है, तो रेडियस की रेशियो क्या बनेगी हमारे पास? हम उसका क्या ले लेंगे? अंडर रूट. cos V1 over V2 under root would be equals to R1 over R2. यस सर। यस सर। तो वो क्या बन जाएगा? 2/3. Okay. Going on to the next one, we have a liquid flow through a pipe of diameter 10 centimeter, diameter उसने दिया हुआ है, and velocity 9 centimeter. The diameter of the pipe decreases to 6 centimeter. The new velocity is to be found out. हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज होगी? सलाह आप बताएंगे. Which equation we can use for this one? सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। शाबाश. A to V. एरिया की जगह पे पाई डी स्क्वायर लगा देंगे हम लोग. ठीक है. इंटू V1 इक्वल टू पाई डी स्क्वायर इंटू V2. पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. डायमीटर की जगह पे क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर, और उसकी वेलोसिटी क्या दी हुई थी? इंटू 9. और इसका डायमीटर उसने कितना दिया हुआ है? 6. और इसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी. देखो क्या आंसर आ रहा है? 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर. 25। आंसर है डी ऑप्शन. Next is, if a pipe with a flowing water has a cross-sectional area 9 times greater at point 2. सर Yes. सर ये एरिया जो है ये पाई आर स्क्वायर नहीं होगा? तो वही लगाया बेटा. पाई आर स्क्वायर कर लो या पाई आर की जगह पे डी पाई बाई टू पुट कर दो, तो एक ही बात बनती है. अब अहमद, आपसे तो मैं ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता मेरे नहीं बच्चे. सर, डी बाई आपने डी स्क्वायर लगाना है, डी बाई टू तो नहीं या डी लगाया बाई आपने। टू भी लगाओगे तो वो डी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 4. क्या ये 4 उधर जाके कैंसिल नहीं हो जाएगा? अच्छा सर, ये नहीं है। नहीं होगा. होगा सर, होगा। कभी तो शॉर्टकट मारने दिया करो. तुम्हें पता है 16 एमसीक्यू है, और हर एमसीक्यू ऐसे है न्यूमेरिकल बेस्ड है. जी। अगला सवाल है, if a pipe with a flowing water has a cross sectional area 9 times greater at point 2 than at point 1, what would be the relation of flow speed at the 2 points? We clearly have the relationship. इनका relationship क्या बन रहा है हमारे पास? ये बन रहा है equation of continuity. So keeping that in view, flow speed हमारे पास वहां पे क्या होगी? at point 1 9 times bigger होगी than at, ये ऑप्शन कहाँ पे है? ये रहे. The flow speed at point 1 is 9 times than at point 2. Cause equation of continuity की basis पे. ठीक है. आप अगर उसको in terms of जी numerical value लिखना चाहो तो A1 V1 is equals to A2 V2. उसने क्या नाम दिया हुआ है? A2 is 9 times A1.
इज इक्वल टू v2। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो गया, वेलोसिटी का रिलेशन क्या बन जाएगा, v1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ v2। ये नेक्स्ट एमसीक्यू इज द वन जो तलहा ने पूछा भी था और वहां थ्योरी से भी रेफर किया था कि with an increase in temperature the viscosity of the liquid and gases respectively would be। तलहा आप बताएंगे इसका आंसर बेटे। सर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी उसके लिए, लिक्विड्स के लिए इंक्रीज होगी, विस्कोसिटी इंक्रीज लिक्विड्स के होगी लिए, क्या गैसेस डिक्रीज के लिए होगी? इंक्रीज होगी। हाँ, विस्कोसिटी लिक्विड्स के लिए डिक्रीज होगी और गैसेस के लिए, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ हाँ यही है, विस्कोसिटी थिकनेस होती है तो विस्कोसिटी लिक्विड्स के लिए इंक्रीज होगी और गैसेस के लिए डिक्रीज होगी। नहीं, गैसेस के लिए इंक्रीज होगी, लिक्विड्स के लिए डिक्रीज होगी। जी यस यस हाँ, सॉरी उल्टा क्या बोल बोली रहे जा हैं। रही है। Which of the following fluid flow do not follow the Bernoulli's equation? Obviously, without even looking into the options, कौन सा होता है? ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे, ऑल ऑफ दीज। कॉस टर्बुलेंसी जहां पे आ गई वहां पे बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। विच इज नॉट अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड विद लैमिनर फ्लो, कौन सा होगा? एडी करंट्स नहीं हो सकते उसमें। एडी करंट्स होता है एक बैक करंट जो ऑपोजिट फ्लो आता है, मतलब एक चीज ऐसे जा रही है उसका ऑपोजिट फ्लो आने को एडीज बोलते हैं। और जो लेमिनर फ्लो होता है वो स्मूथ फ्लो होता है, उसमें कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे होते। विस्कोसिटी उसकी क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो प्रेजेंस ऑफ एनी फ्रिक्शनल इफेक्ट एडीज कंसिडर्स एज अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल पैटर्न होता है उसके अंदर। वो देखते नहीं कभी पानी के अंदर swirls बन रहे होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, वो जी उनको सर। एडीज कहा जाता है। According to the equation of continuity, sorry, thak gaya. Equation of continuity, when water falls, its speed increases while its cross-sectional area, वही again a1 b1 is equal to a2 रिमेन b2, सेम, वो इनवर्स होता है कांस्टेंट भाई, है। वो ऊपर 9 टाइम्स किया नहीं है हम लोगों ने, ये अभी तो अभी फिर क्वेश्चन की नहीं थी। क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप जी बन रहा है उनका? नहीं ना। तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एरिया क्या होगा ऑटोमेटिकली? डिक्रीज। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्रीज वो मतलब स्क्वीज अप हो जाएगा, ठीक है, इफ इट्स फ्लेक्सिबल स्पेसिफिकली। देन इज द फिगर शो that two balloons are hung by a string respectively. When the air is blown harder uh, through the straw, the balloon will. The figure shows two balloons are hung by a string respectively. When the air is blown harder through the straw, अच्छा अच्छा, they will get closer to each other। वो नहीं था where the pressure is high, क्लोजर होना। speed will be low, वो pushing washing वाला जो सीन होता है, so they will move close to each other। सर फाड़ किधर आ रहे हैं, आधा आप बता दो। देखो यहाँ से आप स्पीड को ज्यादा बढ़ा दिए, प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया, दोनों विल बी पुश टुगेदर। ठीक है, एक नॉर्मल अच्छा। एयर से ज्यादा स्पीड होगी ना यहाँ पे, आपने स्ट्रॉ से ब्लो जी किया, स्पीड बढ़ गया, प्रेशर कम यहाँ का बढ़ गया, दोनों साइड्स का, तो वो पुश करेगा क्लोज टुगेदर। डू यू गेट द आइडिया? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग जी टू सर। एक्सप्लेन? देन वी हैव व्हिच विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास, एरिया का, अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के साथ रहें तो हाफिंग द रेडियस ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज उसका ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही था ना। तो वी किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट ओवर एरिया के। एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर पुट कर दो, तो अगर मैं आर को रिड्यूस करूंगा वी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी रेडियस को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। क्योंकि डबलिंग द ट्यूब एरिया की वजह से बढ़ जाएगा, वो कम होगी, डबलिंग द ट्यूब रेडियस से भी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी से भी बढ़ जाएगी।
सॉरी डिक्रीज होगी, leaving us with only option one. Why does the Venturi effect specifically, sorry, where does the Venturi effect specifically occurs? Which is the example of it? कहाँ होती है? जहाँ पे स्ट्रीम आके क्या होती है, कंस्ट्रक्ट, वहीं पे तो हमने उसको डिस्कस किया था वेंचुरी रिलेशनशिप को। फ्लो को चेक करता है हमारे पास। The end of a hose has a diameter 4 centimeter. कंटिन्यूटी कराई जा रहा है भाई बार बार। अच्छा जी, if one wants the velocity, would you guys give me the answer to this one? Try, इसका सर क्या रेडियस आंसर है? कम कर दे। देखो ना क्या आंसर बनता है, खुद सोचो। क्लियरली क्या फॉर्मूला है इसमें, वही A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2 लग जाएगा। उसने कहा इसका डायमीटर बढ़ा दो, कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर इंटू V1 डायमीटर ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू, और इसकी स्पीड क्या हो जाए, 4 टाइम्स बढ़ जाए। ठीक है, वी से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 16 इज इक्वल टू डायमीटर का स्क्वायर, ये आ गया 4 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर, और डी किसके बराबर आ गया, 2 सेंटीमीटर। दोबारा सुन लो, मैंने सिर्फ डायमीटर को पुट किया क्योंकि बाकी मैंने आपको पीछे में बता दिया था कि D/2 लिखा तो यही जाएगा, बट वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स पे। ठीक है, जब आप स्क्वायर ले तो D1 स्क्वायर ओवर 4 और D2 स्क्वायर ओवर 4, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसने क्या कहा था, आपने उसके डायमीटर को क्या इंक्रीज करना है, 4 टाइम्स, कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 4 टाइम्स बढ़ जाए। तो यहाँ पे हाँ डायमीटर की जगह पे 4 लगा दिया, और यहाँ पे इक्वेशन की दूसरी साइड पे वेलोसिटी को डबल कर दिया, मतलब 4 टाइम्स बढ़ा दिया, बाकी इक्वेट किया एंड कितना कर करवाया? दिया। जी, so that is the end of the MCQs.